गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रकाश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट एकेडमी के इस ऑनलाइन लेक्चर में। बच्चों, आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बच्चों। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये जो लेसन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की बात करो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेसन आपके ओवरऑल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है, मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूपीएससी, बीपीएससी, जीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज, उसके बाद मैनेजमेंट की जो एग्ज़ाम्स होती है कैट, मैट, जेट, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये लेसन आता है। तो हम लोग इसको इस तरह से बना रहे हैं कि आप एक लेसन पढ़ो और सभी एग्ज़ाम्स कवर हो जाएं, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो सभी चीज़ों को कंपाइल करके हम लोग ये लेसन ला रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल फोकस होके इसे पढ़ाई करनी है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये रेशियो और प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। अब मैं हिंदी में भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना मेरे गुजरात के बाहर से कनेक्टेड है, बिहार से है, यूपी से है, अलग अलग स्टेट से हमारे साथ ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहे हैं ताकि किसी को कोई अनकंफर्टेबल नहीं हो। चलिए, अब सबसे पहले बच्चों आज मैं आपको रेशियो पढ़ाऊँगा। हम रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में समझेंगे। तो पहले रेशियो क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, रेशियो का मतलब क्या होता है। तो रेशियो का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर देन टू चीज़ों के बीच में कंपेयर करना होता है। दो या उससे अधिक चीज़ों के बीच में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि भाई कौन है ना किससे कितना टाइम्स ज़्यादा है, कौन किससे कितना टाइम्स लेस है, कौन किससे कितना टाइम्स मोर और कौन किससे कितना टाइम्स लेस। तो कैसे समझेंगे ये, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं। मान लो कि एक है बंदा जिसका नाम ए है और इसकी जो इनकम है वो 2000 रुपीज़ है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू जा रहा हूँ, इसके डेफिनेशन रटने से कुछ होना नहीं है, आपको एग्जाम्पल ज़रूरी है। 2000 है और एक बंदा है बी, इसकी जो इनकम है ना वो 4000 रुपीज़ है। अब देखो, ये दो लोग हैं, हो सकता है सी भी हो, बट अभी हम दो के बीच में कंपेयर करके समझेंगे रेशियो क्या है। तो आप देखो, इसको देख के हमें पता चलता है कि ए से बी का जो इनकम है ना वो क्या है, डबल है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए से बी का इनकम क्या है, डबल है, 2 टाइम्स है, 2 गुना है। ठीक है, हिंदी में 2 गुना बोल सकते हो। और बी से अगर मैं ए की कंपेयर करता हूं तो हम बोलेंगे इसकी इनकम कितनी है, हाफ है, यानी कि इसका हाफ है ए का इनकम। तो इससे हमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। तो एक चीज़ देखो, अभी हमने सीखा कि रेशियो क्या होता है, दो या उससे ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपेयर करना है। लेकिन वो जो कंपेयर करेंगे उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यूनिट सेम से मतलब ये है इसकी इनकम भी 2000 रुपीज़ है और इसकी इनकम भी 2000 रुपीज़ है। तो ये ध्यान रखना है रेशियो में, जो जिन भी दो चीज़ों को कंपेयर करोगे ना आप, उनकी यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2000 हो और अगर यहाँ मैंने रख दिया $100 है तो फिर हम इसको प्रॉपरली कंपेयर नहीं कर सकते। इसकी इनकम 2000 हो और हमने यहाँ कर दिया कि इसको जो है ना, मान लो कि पूरे मंथ में जॉब करने पे एक बेड मिल जाता है, अब उसकी कीमत कितनी भी हो उससे मैटर नहीं करता है। तो हम ना ऐसे ऑकवर्ड चीज़ों के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों कि रेशियो का क्या मतलब होता है, कंपेयर करेंगे। देखो, रेशियो का मतलब क्या है कि भाई कंपेयर करना है हमें, चाहे दो या उससे ज़्यादा चीज़ें हो। बट कंपेयर जब करोगे तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम इसको प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हैं।
ये हो गया आपका रेशियो या डेफिनेशन बोलो, हम समझ पा रहे हैं कि रेशियो क्या होता है। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर समझ में आ गया तो ओके 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 करके कमेंट करिए, ठीक है, जिससे कि हम लोग को भी पता चलेगा कि भाई कितने सब पढ़ रहे हैं, कौन से बच्चे, राइट। तो चलो बच्चों, अब हम आगे समझते हैं। ये 2000 4000 तो हो गया आपका, बट क्या ये रेशियो है? नहीं, ये रेशियो नहीं है। तो एक और पॉइंट होता है रेशियो में कि जब भी हम किसी दो चीज को कंपेयर करेंगे तो रेशियो उसे तब बोलेंगे ना जब वो बिल्कुल अपना जो बोलोगे ना स्मॉलेस्ट पार्ट होगा या सिंप्लीफाइड होगा। अब ये क्या है? सिंपलेस्ट पार्ट, सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट, सिंप्लीफाइड। आपको में भी डाउट हो, देखो जैसे ए की इनकम कितनी है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2000, और बी की इनकम कितनी है 4000। तो इसको कट करके सबसे स्मॉल पार्ट में बदल देना है, स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट जो बोल दो फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको कट करके जितना स्मॉल कर सकते उतने स्मॉल में कर देना है, या फिर जितने ये डिवाइड हो सकता है इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो कर देते, देखो ये 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो जो है ना कैंसिल हो गया। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो 1 2 क्या कट होगा? ये दोनों तो अपने जो है ना इसको क्या कहेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, सबसे सिंपल, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो अब इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये साइन होता है रेशियो का, इसको बोलेंगे ये क्या है? 1:2 का रेशियो है ये, या 1:2 हिंदी मीडियम के लिए 1:2 का रेशियो इसको बोल सकते हैं। और हाँ, एक और बात ध्यान रखना है कि रेशियो में क्या होता है, जैसे यहाँ टोटल इनकम था तो भी ये डबल हो रहा था और ये हाफ हो रहा था। तो रेशियो में भी देखो ये 1 का ये 2 क्या है? डबल है, और ये 2 का ये 1 क्या है? हाफ है। तो कितना भी छोटा कर दो आप रेशियो में, कितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म में रख दो, उसके जो रिलेशंस है वो चेंज नहीं होंगे, वो वही रहेंगे। जैसे यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे भी डबल है, यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे भी हाफ ही हो रहा है। इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। चलिए, ये तो अब आप हो गया। अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे और फैक्ट्स को समझेंगे, बहुत सारे और कुछ रूल है छोटे छोटे जो मैं पहले बताऊंगा आपको, फिर हम हाई लेवल के क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं रेशियो के बारे में। जैसे देखिए, हमने अभी पढ़ा कि भाई अगर ए है और बी है, इसने 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, इसने 4000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, इसको कट करके स्मॉल बना लेना है और ये इसका रेशियो हो जाएगा। ये हमने अभी सीखा। अब इसको एक और बात है बच्चों, आप इसे 1:2 को 1/2 भी लिख सकते हो। और अगर आपको कभी एग्जाम्पल्स मिले जहाँ पे ऐसा लिखा हो 3/4, तो आपको 3:4 भी इसे लिख सकते हो। ये दोनों सेम चीज़ें। आपको ये सारी चीज़ें जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चंस, तो यूज होने वाला है, इसलिए मैं पहले सिंपल चीज़ें बता दे रहा हूँ ताकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपको कोई डाउट नहीं हो। देखो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लो कि इनका हमें पता है कि ए और बी का रेशियो है 1:2। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि मान लो ए बी ने बिजनेस करना शुरू किया, इनका रेशियो क्या है? 1:2 है, और 1 ईयर के बाद में इन्हें 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता। समझो सही से, इनका रेशियो क्या है? 1:2, और 1 ईयर के बाद में इन्हें कितना प्रॉफिट होता है? 60,000 का। तो फिर ये ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? ये मैं बेसिक से जा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल लेवल पे, फिर हम हाई लेवल पे जाएंगे। तो पहले ए की शेयर कैसे निकालते हैं? इसका रूल होता है इनटू कर देना हमें। देखो ए की शेयर यहाँ कितनी है? 1 यूनिट, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। और नीचे देखो ये 60,000 प्रॉफिट तो टोटल प्रॉफिट है, तो यहाँ टोटल कितना हो रहा है? 2 + 1 3, टोटल 2 + 1 है। तो नीचे हमेशा क्या करना है? यहाँ जो रेशियो है उसको ऐड करके नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये 60,000 टोटल प्रॉफिट है, सभी का मिला के प्रॉफिट है, और टोटल रेशियो कितना है यहाँ? 3, तो हमें नीचे 3 लिख देना है। अब 3 से इसको कट करेंगे तो ये हो गया 20,000। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ए को कितने पैसे मिलेंगे? उसमें से 20,000 मिलेंगे। अब ऐसे ही बी को कितना मिलेगा? मान लो ये ए का रेशियो है, बी को कितने पैसे मिलेंगे? टोटल पैसे कितने हैं? 60,000 है, इनटू ये बी का क्या रेशियो है? 2,
बाई इन दोनों को प्लस करके 3, इससे फिर से कट करोगे, ये हो गया 20,000 इंटू 2, 40,000 हो गया। तो हम बोल सकते हैं बी को मिलेगा 40,000 रुपीज। और हाँ, एक और बात देखो, जो कैपिटल का रेशियो होता है ना बच्चों, वही प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। ये चीज ध्यान रखना, इस लेसन में काम आएगा, आगे पार्टनरशिप में भी यूज होने वाला है और कई लेसन्स में भी ये जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, ये पार्टनरशिप में यूज होगा, एवरेज में यूज होगा, प्रॉब्लम्स ऑन एज में यूज होगा। तो अच्छी तरह समझो, करीब 4 लेसन्स में इसके बहुत यूज होने वाले हैं। अब देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ए बी का कैपिटल का रेशियो मतलब समझो, इसने 2000 इन्वेस्टमेंट की थी, इसने 4000 इन्वेस्टमेंट की थी, तो इनका रेशियो बना 1:2। और अब 60,000 का प्रॉफिट हो गया इसे। तो फिर इनके प्रॉफिट को जब हमने यहां रखा, इसे भी मैं अगर कट कर लूं, ये जीरो भी कैंसिल करो, इस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो देखो इसकी रेशियो भी क्या आ रही है 1:2। तो ये बात ध्यान रखना है कि कैपिटल का जो रेशियो होता है वही रेशियो प्रॉफिट का भी होता है। इसे नोट करके लिख लेना ताकि बाद में इसे काम आएगा, ये ध्यान रखना। कैपिटल का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का। अब यूज कैसे करोगे, किसी एग्जाम्पल में ना कैपिटल का रेशियो नहीं देगा, डायरेक्टली प्रॉफिट का रेशियो दे देगा, या फिर डायरेक्टली आपको प्रॉफिट दे दे, तो प्रॉफिट को भी कट करके हम उसका रेशियो निकाल के समझ सकते हैं कि कैपिटल का भी रेशियो वही होगा। तो ये चीजें भी ध्यान रखना है हमें। अब हमने इसमें ये भी सीख लिया कि अगर रेशियो हमें पता है और प्रॉफिट पता हो तो हम उन्हें कैसे बांट सकते हैं। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो कि भाई ए बी सी 3 लोग हैं, इनकी रेशियो है 1:2:3। अब क्वेश्चन बोल दे कि इनको टोटल प्रॉफिट मिलता है 24,000। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 24,000। तो इसमें से पूछेगा बताओ सी का क्या शेयर होगा। तो क्या करना है हमें, सी की वैल्यू कितनी है इंटू 3 करना है और नीचे इन सभी को प्लस कर लेना। 3 + 2 5 + 1 6, 6 से इसको कट करोगे तो हो जाएगा 4,000 और 4,000 इंटू 3 हो जाएगा 12,000, राइट। तो ये इसका शेयर होगा। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए समझ में आ रहा है। हम लोग कंटिन्यू उसी हिसाब से आगे ले जाएंगे। अभी बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर है, कंटिन्यू पढ़ाई चालू रहेगा। तो ये इतने जो पॉइंट्स है हमने समझ लिया रेशियो के बारे में। अब कुछ और नए पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स को समझ लेते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर। तो एक जो क्वेश्चन अक्सर आ जाता है वो ऐसा हो जाता है, देखो A:B = 1:2 और फिर दे देगा आपको B:C = 3:4 और फिर पूछता है A/B/C का रेशियो क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात पक्का ध्यान रखना है बच्चों, आपको A/B/C अगर तीनों को साथ करना है, इसका मतलब हम इन दोनों को क्या करेंगे कंबाइन करेंगे। तो इसको ऐसे अगर लिखने जाओगे किताबी भाषा में तो बोलेंगे हम क्या कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो या कंबाइंड रेशियो। तो अपने को बस समझना है करते कैसे है, समझ में आ गया ना। दो को कंबाइन करोगे, इनको कंबाइन करेंगे तभी हम A/B/C की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं पहले बता दे रहा हूं जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके बारे में हमेशा रूल ये होता है A:B, B:C, इस फॉर्मेट में होना चाहिए रेशियो। जब आप इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो आप A/B/C को सही से सीक्वेंस में कंबाइन कर पाओगे। क्या मतलब हुआ चलिए समझते हैं। देखिए अगर मैं ऐसा लिखता हूं A/B/C तो AB की रेशियो कितना है 1:2, तो मैं यहां लिख दूंगा 1:2। ये सीक्वेंस में होना चाहिए। अब BC का रेशियो है 3:4, तो ये लिखने का तरीका ऐसे है 3:4 को क्या करोगे आप यहां पे 3 लिखोगे (2), यहां लिखोगे 4। लेकिन इसमें ना क्या ध्यान रखा हमने कि पहले हमने AB लिखा फिर हमने BC लिखा। देखो ये A/B/BC, यदि आप ऐसा नहीं लिखोगे ना तो आंसर्स आपके गलत हो जाएंगे। चलो अब इसका क्या आंसर आएगा वो भी बता देता हूं। देखो इसको निकालने के मेरे पास 4 से 5 अलग अलग तरीके हैं।
बट मैं एक ही बता रहा हूं, उसी से बनाओ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जहां कहीं भी मैं 3-4 तरीके बताता हूं, फिर कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये वाला यूज करे, वो वाला करे, कौन सा करे। एक ही बता रहा हूं, उसी से करो, इस पे सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं और आप आसानी से कर पाओ। देखो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है भाई, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसके पहले कौन सा नंबर, ये 3 यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे देखो एक ब्लैंक दिख रहा है, इससे पहले कौन सा नंबर है 2, तो यहाँ पे ये 2 पुट कर दो और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1 3, ये हमेशा A का रेशियो बनेगा। ये देखो 2 × 3 6, ये हमेशा B का रेशियो बनेगा। और 2 × 4 8, ये हमेशा C का रेशियो बनेगा। अब इसमें एक और बात देखना होता है कि क्या हम इन्हें और कट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं 3, 6 और 8 को। तो आई होप कि हम नहीं कट कर सकते, तीनों नंबर कट जाना चाहिए किसी एक से। तो नहीं कट हो रहा है तो इसका राइट आंसर 3, 6 और 8 होगा। तो अगर अब आपको ऐसे क्वेश्चंस दे तो आई होप कि आप बना लोगे, इस तरह से हमें बनाना है। इसके कई और तरीके हैं, बट ये एक तरीके से सब निकल आता है, तो इतने सारे तरीके करने में क्या होगा, कंफ्यूजन रहता है, इसलिए एक से ही कर लेते हैं हम सब। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ऐसा पूछ लेगा कि AB का रेशियो है 1:2 और फिर ये ना BC के जगह पे लिख देगा CB का रेशियो है 4:3। अब बच्चे डायरेक्टली लिख देते हैं, बच्चे क्या करेंगे, फिर लिख देते हैं 1, 2 और 4 और 3, और यहीं पे गलती हो जाता है, यहीं पे मिस्टेक हो जाता है। तो आपको मैंने अभी क्या बताया कि इट मस्ट बी इन दिस फॉर्म, AB और फिर BC। हमने लिखा AB और फिर ये वाला था BC। यहाँ पे क्या हो रहा है, AB तो हो रहा है लेकिन ये CB हो जा रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब AB के बाद ऐसा CB कुछ कर दे तो आपको उसे सीधा कर देना है, ठीक कर देना है। तो आप इसको ऐसे कर लोगे कि AB है 1:2 और CB को हम लिख सकते हैं BC। तो देखो ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू है 4 और ये B की वैल्यू है 3, इसको बस इधर लिख दो, BC इधर लिखना है तो ये हो जाएगा 3:4। बस अब हम चीज़ों को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे इसको, ये तो हमने सॉल्व किया है, बस वैसे ही लिख लेना है हमें कि 1:2 और 3:4 और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि AB BC के फॉर्म में होना चाहिए। एग्जामिनर देखो ये सबको करने आता है, इजी है, तो इसी को घुमाने के लिए एग्जामिनर हमेशा AB की जगह यहाँ देखो उल्टा कर देता है, BC की जगह CB कर दिया। इस तरह के कई क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको जिसमें वैल्यूज को चेंज कर दे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये हमेशा इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए, AB के बाद BC, ये ध्यान रखना। अगर ये मिस्टेक हो गया तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे मिस्टेक हो जाएगा, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखना है। और चलिए बच्चों अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ से, x और y का रेशियो है 2:3 और y और z का रेशियो है 4:7 और क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे x y z का रेशियो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये कैसे होना चाहिए, AB BC, तो हम इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये अलग सीक्वेंस में होगा तो आंसर गलत हो जाएंगे। तो यहाँ है XY और YZ सेम सीक्वेंस है, हम लोग इसको लिख लेंगे 2:3 और इस 3 के नीचे से ये वाला वैल्यू लिखना है 4:7। अब देखो यहाँ पे एक गैप दिख रहा है, तो भाई इसके बाद गैप है ना, तो यहाँ ये नंबर फिल कर दो। यहाँ पे गैप दिख रहा है, इसके बाद ये है ना, तो यहाँ पे ये नंबर फिल कर दो और मल्टीप्लाई करो। 2 × 4 हो जाएगा 8, ये A का रेशियो बनेगा। 3 × 4 हो जाएगा 12, ये B का रेशियो बनेगा। 3 × 7 हो जाएगा 21, ये C का रेशियो बनेगा। ये बनने के बाद आपको चेक करना है क्या हम इन तीनों को किसी भी नंबर से कट कर सकते हैं क्या, तीनों एक नंबर से कट हो जाना चाहिए। तो जैसे 8 12 2 से कट होगा तो ये नहीं कट होगा, ये 3 से कट होगा तो ये नहीं कट होगा, यानी कि हम इसको कट नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर होगा 8 12 और 21। अब एक और बात ध्यान रखना है बच्चों, देखो ये तो सिंपल हो गया, मोस्ट ऑफली इसमें कैसे देगा, थोड़ा टेढ़ा करके क्वेश्चन देगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ऐसे दे देगा आपको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से कि भाई x और y का रेशियो हो जाता है 1:3
और z और y का रेशियो हो जाएगा 3:5 और फिर पूछेगा x y z का रेशियो क्या होगा। देखो x y है z y है, नहीं है सीधा, हमने क्या बात की थी a b b c होना चाहिए, तो इसको सीधा कर लेना हमें। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, x और y की रेशियो 1:3 है और ये z y को हम लिख देंगे y और z, वैल्यू बदल जाएगा। देखो ये किसका वैल्यू है z का, ये किसका वैल्यू है y का, तो फिर ये y z क्या हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। अब बना दो ये 1:3 और यहाँ पे लिखेंगे 5 और ये 3। रूल क्या होता है, यहाँ पे ब्लैंक है तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख देना है, यहाँ ब्लैंक है तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख देना है। तो ये क्या होता है 5, ये समझो ये x का हो गया, फिर ये 15 ये y का हो गया और ये 9 ये z का हो गया। अब क्या ये तीनों कट होंगे, नहीं कट होंगे, तो फिर इसका आंसर यही हो जाएगा x y और z का। तो ऐसे आपसे थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चंस दे सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। और हाँ, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस ही है, जिसको मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में लिख के बता दे रहा हूँ। तो ये सबको नोट डाउन करना है आपको, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये मैं 100% अश्योर्ड करा के दे रहा हूँ। चाहे किसी भी एग्जाम में बैठो, यूपीएससी, जीपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, सीमेट, कैट, किसी में भी बैठो, और अगर उसमें रेशियो प्रोपोर्शन आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। पूरे लेक्चर्स करने के बाद बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट लेक्चर के ऊपर से ही नहीं ट्राई करना, फर्स्ट लेक्चर है, फिर ऐसे रेशियो के जब पूरे लेक्चर्स हो जाएंगे तो आप इसी तरह से सारी चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा था जो एग्जाम में आ गया था, a = 1/3b और आया था b = 3/5c और फिर पूछा कि a, b और c का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कैसे निकालोगे। थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, अब तक जो हम पढ़ रहे थे सीधा सीधा सिंपल था, थोड़ा ट्विस्ट। तो ऐसे सभी ट्विस्ट को मैं बता दूंगा जिससे आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर पाओगे। देखो आप खुद सोचो, a = 1/3b है, मैं इस b को इधर ला सकता हूँ, इधर b मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ये डिवाइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा a/b = 1/3। और मैंने स्टार्ट के लेक्चर में बताया था आपको कि 1:3 को ही हम 1/3 लिखते हैं। तो 1/3 का मतलब ये a का रेशियो और ये b का रेशियो। अब यहाँ से मुझे a और b का रेशियो मिल गया, क्या है 1:3। सिमिलरली ये पोर्शन को सॉल्व करेंगे, b = 3/5c, तो c को मैं इधर ला सकता हूँ, तो ये होगा b/c = 3/5। तो इसको हम बोल सकते हैं b और c का रेशियो क्या हो जाएगा 3:5, ये भी मिल गया। तो अब a b c निकाल लेंगे, तो क्या रूल है, हम क्या कर लेंगे, देखो यहाँ से ये 1/3 है तो यहाँ लिखा 1 और 3, और ये 3 5 है तो यहाँ लिखते हैं 3 और 5। अब यहाँ पे ब्लैंक है तो ये वाला नंबर यहाँ आ जाता है, यहाँ ब्लैंक है तो ये नंबर यहाँ आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3, ये हो गया a का रेशियो, 3 × 3 9, ये हो गया b का रेशियो, और फिर 3 × 5 15, ये हो गया c का रेशियो। अब देखना होता है कि क्या ये कट हो सकता है, तो यहाँ हो सकता है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो हम लोग बोल सकते हैं ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। तो a b c का रेशियो हो जाएगा 1:3:5। ऐसा भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है। ऐसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए हैं या फिर आने की पॉसिबिलिटीज है, हमारी पूरी टीम रिसर्च करती है और हम लोग आपको बता रहे हैं। तो एक एक करके सभी बताऊंगा आपको, बस फोकस करके ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना है। और हाँ, ये आपको याद रहे बच्चों, अगर आप ये भूल जाओगे ना कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होंगे। तो ये याद रहना चाहिए कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कवर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। चलिए एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। ऐसा क्वेश्चन आ गया था x = y = 1/2 = 3/4।
और फिर एक क्वेश्चन आया था y इज टू जेड, ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है, y इज टू जेड दे दिया था आपका, ये था 3/7 इज टू 6/14 और पूछ लिया था x y और z का रेशियो क्या होगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन, ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन है, सभी टाइप बदलते जाएंगे, बस फोकस करके पढ़ना है, सभी इजी, बिल्कुल इजी है। तो क्या सॉल्व करेंगे, देखो x बाई वाई को हम लिख सकते हैं x इज टू वाई को x बाई वाई लिख सकते हैं, स्टार्ट में बताया था रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इज टू 3/4, तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4/3, राइट, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, तो फाइनली ये क्या बच रहा है, 2 इज टू 3 हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि x इज टू वाई की रेशियो क्या हो गया, 2 इज टू 3 हो गया। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम लोग इधर का देखें तो y बाई जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 3/7/6/14 और फिर इसको लिख सकते 3/7 इंटू 14/6। ये ऐसे पता ही आपको कि जब नीचे डिवाइड में होता तो ये रिवर्स हो जाता, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसीलिए 3/4 से 4/3 हो गया है। अब 7 से इसको कट करोगे 2 से इसको कट करोगे 3 से इसको कट करोगे 1, तो फिर y और z में क्या बचा, 1 इज टू 1 का रेशियो बचा, यहाँ पे यही बचा हुआ है। अब इसके ऊपर से देखो x y मिल गया, y z मिल गया, तो हम तो ये तो पता ही है ना, फिर हम x y z कैसे निकालेंगे, x y और z कैसे निकालते हैं कि भाई ये लिख देते हैं, ये 2 इज टू 3 और ये 1 इज टू 1, जो मिसिंग है यहाँ पे ये 1 यहाँ आ जाता है, ये 3 यहाँ आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया x y और z का रेशियो। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको इतने स्टेप नहीं लेने हैं, ये जो हमने इतने सारे स्टेप ले रहे हैं ना, ये नहीं करने की जरूरत है। बिना ये स्टेप के आंसर कैसे लाओगे बताता हूं। देखो ये स्टेप तो आपको करना ही पड़ेगा, ये फाइन लास्ट स्टेप है, पर ये 2 स्टेप को बचा सकते हैं कैसे, देखो एक्स वाई की क्या है 1/2। अब आपको जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना एक्स वाई फ्रैक्शन में, तो सीधा समझ लेना यहाँ क्या हो रहा है, एक्स बाई वाई 1/2/3/5, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स हो गया आता, उल्टा होकर लिखा जाता है। तो जैसे एक्स वाई 1/2 देखो, तो आप समझ लेना ये 3/4 ना होके ये क्या होगा, ये 3/4 ना होके ये हो जाएगा 4/3, 3/4 ना होके क्या हो जाएगा 4/3। तो फिर डायरेक्ट इसको कट करोगे 2 से, तो 2 3 का रेशियो आ गया। ऐसे वाई जेड का आप क्या करोगे, ये वाई और जेड है, तो 3 7 है 6 14, तो आप समझ लोगे कि भाई ये वाला ना होके यहाँ क्या होगा 14/6, क्योंकि फाइनल प्रोसेस में यही होना है हर बार। तो इससे इसको कट करोगे 2 से ये कट होगा 3 से ये कट होगा 1, तो क्या बचेगा 1 और 1 का रेशियो जो यहाँ आया है। तो ये 2 स्टेप बचा सकते हो। क्या करना है, एक्स वाई वाले ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ये जो वैल्यू है इसको पलट के लिख देना, वो वाले वैल्यू को पलट के लिख देना, हमें रिवर्स करके आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में ये करना है हमें एक्स वाई जेड निकाल लेना। तो ये तो मैं बता ही दिया हूँ, ये सभी शॉर्ट मेथड ही है, राइट। तो इसके थ्रू आप ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे बिल्कुल आसानी से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में। तो हमें बिल्कुल फोकस करके हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 3 रेशियो यानी कि 3 रेशियो जिसमें होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो देखिए 3 रेशियो वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे, यानी कि 3 रेशियो से मेरा मतलब था यहाँ पे होगा A और B का रेशियो इक्वल्स टू 1:2, फिर है B और C का रेशियो 3:4, और फिर यहाँ आगे है C और A का रेशियो, या C और D का रेशियो ले लो आप, CD का रेशियो 5:7। अब इसके ऊपर से पूछेगा आपको A, B, C और D का रेशियो क्या होगा। यानी कि इससे पहले हम लोग सिर्फ 2 रेशियो से काम चला रहे थे, अब यहाँ पे 3 आ गए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो तरीका सेम है, कोई ज़्यादा इशू रखने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्या कर लेना, यहाँ लिख दो, ये 1:2 है हमारा, उसके बाद ये है 3:4, सॉरी
ये 3:4 है, राइट। तो 3:4 को हम क्या करते थे, यहाँ पे लिखेंगे 3:4 एंड अगेन 4:5 को यहाँ से लिखते हैं हम लोग। अब हमें देखना है कि ब्लैंक कहाँ पे है, तो ये 1:2 है, यहाँ एक ब्लैंक पड़ रहा है। तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ पे ब्लैंक जगह है, खाली जगह है, उससे जो ये बगल वाला नियरेस्ट वाला है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करना होता है। जैसे यहाँ एक जगह खाली है तो इसके ये वैल्यू आएगा। अब देखो ये 4 से पहले ये एक जगह खाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। अब यहाँ एक जगह खाली है तो ये वाले 4 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ एक और जगह खाली है तो यही 2 यहाँ आ जाएगा। अब हमें बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 × 3 × 4 क्या होगा 12, ये हो गया ए का रेशियो। अगेन 2 × 3 6 × 4 24, ये हो गया बी का रेशियो। अगेन 2 × 4 8, 8 × 4 32, ये हो गया सी का रेशियो। एंड दिस वन 2 × 4 8, 8 × 5 40, तो ये हो गया आपका डी का रेशियो। तो ये ए बी सी और डी का रेशियो हो गया आपका। अब इसमें से अगर ऐसा हो कि कट सकता है तो हम कट कर लेंगे। तो सभी 4 से कट हो सकते हैं, तो 4 3 जा होगा, 4 6 जा होगा, 4 8 जा होगा, 4 10 जा होगा। तो इसकी फाइनल रेशियो अब हो जाएगी 3:6:8:10। तो ये इसकी फाइनल रेशियो बनेगा। तो 2 दे 3 दे कुछ भी दे, आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ईजी वे में इसे सोल्व किया जा सकता है, इतनी डिफिकल्ट जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो ये 3 टाइप वाले हो गए। अब बहुत सारे और टाइप्स हैं जिस जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। हम लोग एक एक करके सभी टाइप के क्वेश्चंस और उस तरह के एग्जाम्पल्स मैं यही सॉल्व करा रहा हूं। आपको इसे नोट बनाना है क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो मैं 100% की गारंटी दे रहा हूं। तो इन्हें ध्यान से पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, 3/5 ऑफ P इक्वल्स टू 40% ऑफ Q इक्वल्स टू 0.7 R और PQR का हमें निकालना है। तो हमें ये एक बात ध्यान रखना है बच्चों, कभी कभी आपको 3/5 ऑफ P इक्वल्स टू 40% ऑफ Q, 2 के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको कैसे निकालना है, ईजी है। देखो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी यहाँ पे दिया है 3/5 ऑफ P, यानी कि हम लिख सकते हैं 3/5P, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, इक्वल्स टू 40% को लिखेंगे 40/100 Q। अब देखो Q को इधर ले आएंगे हम लोग, तो यहाँ लिख सकते हैं P/Q इक्वल्स टू, ये 40/100 यहाँ पे है और ये 3/5 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/3, राइट। देखो 40/100 यही है, Q को इधर ले आए, यहाँ पे Q मल्टीप्लाई में था तो यहाँ Q डिवाइड में आ गया। अब ये वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5/3। इधर पता है आपको कि वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अब ये 0 से ये 0 को कैंसिल कर देंगे हम लोग, 2 से कट करोगे 2, ये हो जाएगा 5, इस 5 से इस 5 को कट कर लेंगे। तो फाइनली PQ का जो है ना, यानी कि P और Q का रेशियो आ जाएगा आपका 2:3, हमें ये मिल गया है। अब इधर से निकाल लेते हैं। देखो 40% ऑफ Q, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 40/100 Q इक्वल्स टू 0.7 को हम क्या लिख सकते हैं 7/10। देखो ये पॉइंट को कैसे रिमूव करना है, ये पॉइंट की जगह यहाँ 1 आता है और उसके बाद 1 डिजिट है तो ये 0 आ गया, इसलिए जितने डिजिट होंगे उतने 0 यहाँ आ जाएंगे और फिर हम इसको यहाँ 7 लिखेंगे। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, नहीं सॉरी यहाँ कैंसिल नहीं करते हम लोग, पहले इसका आगे का प्रोसेस कर देते हैं। देखो नेक्स्ट क्या होगा, इसको इस साइड ले जाएंगे और ये यहाँ पे R है तो ये R इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा Q/R इक्वल्स टू 7/10 पहले से हमारे पास और ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 100/40। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 7 और 4 बच गया। तो हम लोग बोल सकते हैं Q
और R का जो रेशियो है वो हो जाएगा 7:4। अब PQ का रेशियो मिल गया है, QR का रेशियो मिल गया है, तो हमें क्या निकालना है, PQ और R। चलो उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं, देखो PQ का रेशियो है 2:3, QR का है 7:4। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक है तो ये 7 यहाँ आ जाएगा, यहाँ ब्लैंक है तो ये 3 यहाँ आ जाता है। मैंने ये पहले ही बता दिया। 7 × 2 क्या हो जाएगा 14, ये P हो गया। उसके बाद 7 × ये 3 है 21, ये Q हो गया। और 3 × है 12, ये R हो गया आपका। तो ये PQR है। अगर ये सभी किसी से कट सकते हैं तो अब कट कर दो, नहीं कर सकते हैं तो फिर यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा 14, 21 और 12, ये इसका राइट आंसर है। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना है। ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफली आ ही जाते हैं रेशियो पे, तो आपको ध्यान देना है इन सभी चीज़ों को, और इसके नोट्स तो बनाते ही रहिए। चलिए हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन जो है बोल रहा है इफ़ A इज टू B इक्वल्स टू 3:4, यानी कि A B का अनुपात 3:4 है और हमें 2A + 3B, देखो A B का जो रेशियो है 3:4 है, 2A + B और 7A - 3B का हमें रेशियो निकालना है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, तो आपको बस ये देखना है A = 3, B = 4, और ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराने की ज़रूरत है। तो देखो जैसा ये दिया है, हमें क्या निकालना है 2A + B और रेशियो निकालना है 7A - 3B। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब A की वैल्यू कितनी 3, तो 2A = क्या हो जाएगा 6, 2A यानी कि 2 × 3 6 होगा, प्लस B की वैल्यू है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, और फिर यहाँ 7A, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, माइनस 3B 3 × 4 12। अब ये 6 + 4 कितना हो गया 10, और 21 में से 12 माइनस कर दोगे आप, कितना बचेगा 9। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 10:9, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बस आपको इसमें ये देखना है कि A की वैल्यू क्या है और B की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से यहाँ कुछ भी पूछ सकता है। मे भी आपसे यहाँ पूछ ले A² + B², और फिर यहाँ बोले A² - B²। कुछ नहीं करना, A की वैल्यू A में रखो, B की वैल्यू B में रखो, और आपका आंसर्स आ जाएंगे। कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें घुमा फिरा के, ठीक है। मल्टीप्लाई में पूछ सकता है कि AB + A² बाई यहाँ B² + AB, कुछ भी ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, बस AB की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं जाना है, उसके लिए एडवांस मैथ में पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा भी पढ़ाने वाला हूं, तब उस टाइम हम लोग सोचेंगे। फिलहाल आपको इसके हिसाब से चलना है। तो ये क्वेश्चन हमारा अब हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो x is 30% more than y and y is 20% less than z, find x, y, z। यानी कि x जो है ना y से 30% अधिक है, मोर है, और z से y 20% लेस है, और फिर x, y, z का रेशियो निकालना है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मोस्ट ऑफ जगह पे इसे x पे बनाते हैं लोग, और उस चक्कर में काफ़ी लंबा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता है। मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूँ, उसमें कोई x नहीं और बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करना, x is 30% मोर देन y, तो मैं यहाँ पे x और y का रेशियो बना रहा हूँ। x 30% मोर है y से, तो भाई जिससे मोर है ना, अब मैं इसको इजीली बना लूँगा। मान लो कि इसके पास 100 रहा होगा, तो ऑब्वियसली है इसके पास कितना होगा 130, इनका रेशियो हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 100 है तो ये 130, क्योंकि y से x 30% मोर है। अब इसके जीरो को कैंसिल कर देते हैं, तो ये 13:10 का रेशियो बन जाता है x और y का। सिमिलरली y और z का मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो y जो है ना, y is 20% लेस देन z, z से 20% लेस है। ध्यान रखना, जिससे मोर है ना,
जैसे y से मोर है तो इसको 100 मान लो, यहाँ z से लेस है तो z को 100 मान लो। अगर इसके पास 100 होते हैं तो फिर ये 20% लेस, यानी कि ये कितना हो जाएगा 80। अब इसके 0 को कैंसिल कर दो, इसको और कट करोगे 2 से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो इसके रेशियो क्या आ गए 4:5। क्लियर। देखो इससे बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा सरदर्द भी नहीं है, ईजी है। अब हम बना लेते हैं इसको। देखो पता है आपको एक्स वाई वाई जेड का रेशियो बनाने तो आता ही है आपको, तो यहाँ लिख दो 13:10 और ये हो गया 4:5। यहाँ मिसिंग नंबर है तो ये 4 यहाँ आ जाता है, रिप्लेस करते हैं। यहाँ मिसिंग है तो ये 10 यहाँ आ जाता है। भाई नियर वाले नंबर को हम ले लेते हैं जहाँ मिसिंग है। अब देखो 13 × 4 कितना हो जाएगा 52। उसके बाद ये हो जाएगा 10 × 4 40 हो जा रहा है, और 10 × 5 50 हो जा रहा है। अब इसको हम कट कर सकते थे, इसको और कट कर लेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 25। अब ये नहीं कट होने वाले हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ये x है, ये y है और ये z है। तो x y z का आपका रेशियो आ गया। ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं, तो इनका ध्यान रखना है। आप हर एक क्वेश्चन को लिखिए, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बस क्या होगा, ये 30% की जगह 40% 50% बोल दे, इस 20% की जगह 40% 50% बोल दे। टाइप यही होना है। और जब ऐसे टाइप आएंगे तो जो मैंने आपको मेथड बताया है वही मेथड लगाना है इजीली। इसको x मान के करोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है और दिमाग से निकल भी जाता है, कई बच्चे नहीं भी कर पाते हैं। तो इसी तरह से बना लेना है आपको। चलिए हम अगले क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग बच्चों। देखिए ये पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसमें और कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि वैल्यूज जो है ना इसमें देखो ये 25% ही दिया है और यहाँ दोनों 25% ही दिया है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए इज 25% मोर देन बी। ए बी से 25% मोर है, बी इज 25% लेस देन सी, बी सी से 25% लेस है। तो फिर ए बी सी का रेशियो हमें निकालना है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस, आप डायरेक्टली रेशियो निकाल लो ए और बी का। भाई ए बी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए 25% मोर किससे है, बी से, तो इसे 100 मान लेना है हमें। तो ये हो जाएगा 125, 25 से कट कर दो तो 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। हमें मिल गया ए बी का रेशियो 5:4। अब बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। देखो फिर B से 25% कम है, B जो है ना C से 25% कम है। तो भाई कम किससे है, इसमें ये देखना है ज़्यादा किससे है और कम किससे है। ठीक है, मोर किससे, लेस। यहाँ देखो 25% क्या है, लेस किससे है, C से 25% लेस है। तो C को 100 मानना है, जिससे लेस होगा या मोर होगा उसको 100 मान लो। ये 100 तो ये हो जाएगा आपका 75, क्योंकि 25% लेस है। 25 से कट करेंगे तो ये होगा 3, ये हो जाएगा 4। तो बी सी का रेशियो क्या हो गया 3:4। बस अब ए बी सी निकाल दो यहाँ से। ये हो गया 5:4 और ये हो गया 3:4। अब इसको निकाल लेते हैं सॉल्व करके। ये ब्लैंक है तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ गैप है, ये 4 यहाँ आ जाता है। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। ये हो गया आपका ए का रेशियो। 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, ये हो गया आपका बी का रेशियो। और उसके बाद 4 × 4 हो गया 16, ये हो गया आपका सी का रेशियो। तो आप इस तरह से ए बी सी का रेशियो निकाल पाओगे। ये सभी तरह के क्वेश्चन मोस्ट ऑफली लोग एक्स पे बनाते हैं, जिस वजह से टाइम जाता है और कन्फ्यूजन भी हो जाता है। बस ऐसे बना लो। और देखो अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीज़ें आप अपने ब्रेन में ही कर सकते हो। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो आपको समझाना है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर कोई थोड़ा सा भी समझदार होगा तो जैसे 25% मोर तो समझ जाएगा, ये 100 ये 2500 कट होगा 5:4 का रेशियो, डायरेक्ट यहाँ लिखो। फिर वो 25% लेस तो समझ जाएगा 100 और 75 का कट किया 3:4 का रेशियो, यहाँ लिखो और आंसर निकाल लो। तो ये बहुत इजी चीज़ है। बस कुछ देखो, इतनी चीज़ें तो आपके ब्रेन में आई होप कैलकुलेट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग ग्रेजुएट्स हैं ऑलरेडी, बीकॉम बीएससी बीटेक बी अलग अलग तरीके से पढ़ाई किया आपने। तो ये बहुत लेवल की चीज़ है। बस थोड़ा सा यहाँ लगा दो लॉजिक, आसानी से आप कर पाओगे। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं बच्चों, ये भी एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दिया, 2a = 3b एंड 4b = 5c और abc का रेशियो निकालना है। देखो कुछ नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन है। 2a = 3b, अब b को इस साइड लेके आ जाएंगे हम लोग, तो ये a/b लिख सकते हैं। ये b इधर आ गया, ये a पहले से था और यहाँ पे 3 पहले से अवेलेबल है, इस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 3/2। देखो ये 2 इधर चला गया, 3 पहले से था, b यहाँ आ गया और a पहले से था, तो हम लोग बोल सकते हैं a की 3 वैल्यू है, b की 2, यानी कि a/b = 3/2 हो गया। इसकी वैल्यू रेशियो हमें निकल के आ गया। इसी तरह से इसका लेंगे 4b = 5c। देखो ये हम c इधर ले आएंगे तो ये होगा b/c, ये 5 यहीं पे है और ये 4 इधर चला जाएगा, तो b और c की रेशियो में मिल गया है 5:4। अब यहाँ क्या ध्यान देना, देखो यहाँ हमें ये समझना है कि अब a b c की वैल्यू निकल सकता है, क्योंकि हमारे पास a b है और b c है, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 3:2 और ये हो गया 5:4, ये 5:4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये गैप है, ये 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ गैप है, ये 2 यहाँ आ जाता है। 5 × 3 15 हो गया, ये हो गया आपका a का रेशियो। 2 × 5 10 हो गया, ये हो गया b का रेशियो। और 4 × 2 8 हो गया, ये हो गया c का रेशियो। तो इस तरह से हम लोग a b c का रेशियो निकाल लेंगे। लेकिन इसमें एक और बात हो सकता है बच्चों, देखो ये क्वेश्चंस को और थोड़ा जल्दी करोगे, हमेशा क्या करना, देखो 2a = 3b है ना, तो इसका वैल्यू इधर आ जाएगा, इसका वैल्यू इधर चला जाएगा। तो जैसे यहाँ कहीं क्वेश्चन दिया है 2a = 3b, तो डायरेक्टली ब्रेन लगा देना है कि a की वैल्यू 3 होगा और b की वैल्यू 2 होगा। हमेशा 3:2 का रेशियो, हमारा रेशियो क्या आया 3:2। अब ये प्रोसेस है, बट आप इसको और जल्दी कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिया 4b = 5c, अगर ऐसा लिखा है कहीं पे 4b = 5c, तो समझ लो c की वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो यानी कि b और c का रेशियो क्या होगा 5:c। देखिए 5:4 आया है, तो हमें इस क्वेश्चन को यहीं से ब्रेन लगा लेना है कि भाई ये 3:2 है और ये 5:4 है। ए बी का रेशियो 3:2 और बी सी का रेशियो 5:4, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फिर ये ए बी सी निकाल लो आप, तो इजीली निकाल पाओगे। ये मेथड है, आप इसको इससे और थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे। तो ये क्वेश्चंस भी हमारा कवर हो चुका है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो एक और क्वेश्चन इस तरह का आ गया था एग्जाम में, ऐसा था 2a = 3b = 4c और a b और c का रेशियो पूछ लिया था। तो बस क्या करना भी पता है आपको, इसकी इधर हो जाएगा वैल्यू, इसकी इधर वैल्यू। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई a b की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3:2 हो जाएगा। ऐसे अगर इसकी हम लोग लेंगे, इसकी वैल्यू इधर, इसकी वैल्यू इधर, तो हम बोल सकते हैं b और c की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4:3, अपोजिट हो जाएगा। सीधी बात है, b के साथ 3 है तो b का 4, इसके साथ 4 है, इसका 3। अब बना दो, फिर ये हो जाएगा 3, 2, 4 और 3। देखो ये मिसिंग है तो ये 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है कुछ भी तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। अब 4 × 3 हो जाएगा 12, 4 × 2 हो जाएगा 8, 2 × 3 हो जाएगा 6। ये फर्दर कट हो सकता है, 2 से कट कर सकते हैं 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो ये हो गया आपका a, b और c का रेशियो। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।